डेंगू फीवर का मामला बढ़ता जा रहा है। ये वैश्विक बीमारी के रूप में पूरे देश में फैल गया है। अगर अमेरिका की बात करें या भारत की बात करें, बहुत सारे ऐसे देशों में ये बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, एक अच्छी बात आपको बताएं कि इस बार ये भारत में किस तरह से अलग है और किस कंट्रोल में ये चल रहा है। आर्मोरिया मिशन 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैश्विक बीमारी के रूप में डेंगू फीवर आज की डेट में ये शुरू हो चुका है। आप जानते हैं, सितंबर अक्टूबर का महीना बहुत इन्फेक्शियस डिजीज वाला महीना होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे जो संक्रमित रोग हैं वो फैल जाते हैं। सबसे ज्यादा इंसेफ्लाइटिस जो बच्चों में फैलता है, और दूसरा डेंगू, मलेरिया, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं वो बड़ों में और बच्चों में सब में फैल जाती है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम डेंगू फीवर के बारे में। आप जानते हैं, डेंगू वायरस की वजह से डेंगू फीवर होता है और ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर समय से इसका इलाज और देखभाल ना किया जाए तो इसके खतरे मौत तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब जानना ये जरूरी है कि ये डेंगू फीवर क्या है। तो आप जान चुके होंगे, क्योंकि 2023 में इसका प्रकोप बहुत ही अधिक था। इस साल भी बहुत सारे पेशेंट इससे ग्रसित हैं। घर घर में लोग बीमार पड़े हुए थे और परेशान पड़े थे, पूरा अस्पताल भर गया था। तो डेंगू फीवर के बारे में दोस्तों मैं बताती हूँ कि ये डेंगू मच्छर के काटने से होता है, जो एक वायरल ये इन्फेक्शन है। ये वायरस की वजह से होता है, एक दूसरे में ट्रांसमिटेड होता है। इसको बहुत सारे एजेंट फैलाते हैं। अगर घर में एक लोग को हो गया और दूसरे लोग टेक केयर नहीं लिए तो वही मच्छर उस व्यक्ति को काटेगा जो बीमार है, और फिर दूसरे लोग को काट लेगा तो उनको भी ये संक्रमित कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। और कैसे आप जानेंगे कि आपको ये डेंगू फीवर है? दोस्तों, कुछ लक्षण इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे लक्षण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मुख्य लक्षणों के बारे में आज आपको बताऊंगी। बहुत तेज बुखार आएगा और इतना ज्यादा हेडेक होगा, सिर में दर्द होगा कि आप बेचैन हो जाएंगे। ये बुखार साधारण नहीं होगा और ना ही साधारण किसी दवा से, पैरासीटामॉल वगैरह से ये ठीक होगा, नॉर्मल होगा। अगर थोड़ा नॉर्मल भी होता है तो तुरंत ये बहुत तेज चढ़ जाएगा। कुछ लोग को उल्टियां होती हैं, मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है, चक्कर आता है, चकत्ते पड़ जाते हैं, स्लेस में जो झिल्ली है उससे ब्लीडिंग हो जाती है, नाक से ब्लीडिंग हो जाती है। और दोस्तों, कुछ लोग को हाई ग्रेड फीवर में आप समझ सकते हैं कि 101 से 103 डिग्री बुखार रहता है। लेकिन कुछ लोग को ये बुखार कम रहता है, 100, 101 रहता है। तो उनको आप आसानी से घर में ठीक कर सकते हैं। मैं आगे चल के ये बताऊंगी कि आप कब तक घर में रख सकते हैं, आपका पेशेंट सेफ है, और कब आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, क्योंकि उस समय वो सेफ जोन में नहीं है। तो अभी हम लक्षण की बात कर रहे थे। तो लक्षण में दोस्तों, घर में पेशेंट हो या वो पेशेंट हॉस्पिटल में हो, 2-3 चीज देखना बहुत ही जरूरी है। जो 2024 में सबसे ज्यादा सिम्टम्स में देखे जा रहे हैं वो है कि पल्स रेट का घट जाना। दूसरा हो रहा है सेचुरेशन, मतलब ऑक्सीजन लेवल जो है वो पेशेंट का घट जा रहा है, वो 95, 94 आ जा रहा है। और हमेशा 96 के ऊपर ही आपका सेचुरेशन, आपका ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए, और 60 पर मिनट के ऊपर आपका पल्स होना चाहिए। अगर इससे नीचे डाउन होता है तो आपको तुरंत संभलना चाहिए और तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके साथ में पेशेंट को बहुत चक्कर आते हैं, पेशेंट के प्लेटलेट्स बहुत तेजी से घटता है। दोस्तों, इसके 7 डेज का पीरियड होता है। 7 to 8 डेज में ये धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, लेकिन पूरी तरह से इसको ठीक होने में करीब 15 दिन से ये 20 दिन लग जाता है कि पेशेंट ठीक होता है। इसमें बुखार बहुत तेज रहता है और बुखार बार बार चढ़ता उतरता है। दवा खाने के बाद भी हेडेक बना रहता है। ऐसे में दोस्तों, कोई भी एस्पिरिन टाइप की दवा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उस समय प्लेटलेट बहुत तेजी से घटता है। 2 इसके पीरियड होते हैं, एक असेंडिंग पीरियड, एक डिसेंडिंग पीरियड। तो जैसे बुखार आता है, 2nd डे से प्लेटलेट डिसेंडिंग पीरियड में होता है, यानी गिरते हुए क्रम में होता है। तो बहुत तेजी से, बिल्कुल आधे हाफ परसेंटेज वो गिरने लगता है। मैं बताऊं कि अगर आपका 2 लाख के करीब प्लेटलेट्स अभी एक दिन पहले आपने जांच कराया है, 2nd डे अगर आप करेंगे तो वही प्लेटलेट्स
1,20,000, 1,25,000 ऐसे आ जाएगा। तीसरे चौथे दिन ये 35,000 तक आ जाता है। कुछ लोग का प्लेटलेट इतना फास्ट गिरता है, फॉल डाउन करता है कि वो 9,000, 10,000 पे आते हैं। ये बहुत क्रिटिकल मामला हो जाता है दोस्तों। ऐसे में पेशेंट को अगर हॉस्पिटलाइज नहीं करेंगे, प्लेटलेट्स की व्यवस्था नहीं करेंगे तो जान जाने की भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं ये डेंगू में होती है। अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखे, बुखार है आपके बच्चे को, आपके परिवार में किसी को बहुत तेज बुखार है, तो आप पीसीएम उनको दीजिए। पीसीएम के साथ साथ देखिए कि उल्टियां तो नहीं आ रही है। अगर उल्टी आने लगे, बुखार नहीं उतरे, तो आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए, हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए, क्योंकि ये क्रिटिकल मामला हो सकता है। क्योंकि उल्टियां जब होती हैं तो बहुत जल्दी पेशेंट का प्लेटलेट डाउन होता है, क्योंकि उसका लिक्विड कंप्लीट नहीं होता। तो ऐसे में फ्लूइड चढ़ाने की जरूरत होती है, और वो सिर्फ आप हॉस्पिटल में ही रखकर चढ़ा सकते हैं, घर में ऐसा ना करें। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं कि जो आप पपीते की पत्तियां दे रहे हैं, कुछ और दे रहे हैं। तो इससे जान रहे हैं 2024 में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, और 2023 में ये प्रॉब्लम्स आए थे कि बहुत सारे लोग ठीक हो जाते घर पे, लेकिन उनको ये पपीते का जो रस है, जो शरबत है, जो जूस है, पीने से उल्टियां होने लगी और वो हॉस्पिटल तक पहुंच गए। तो इसमें पपीते को खिलाइए, पपीते का जूस देने की जरूरत नहीं, रस देने की जरूरत नहीं है, पत्तियों को चबाने की जरूरत नहीं है। आप जितना हो सके लिक्विड दीजिए। लिक्विड से ये शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा रहेगा और धीरे धीरे बुखार ठीक हो जाएगा। दोस्तों, लक्षण के साथ साथ हम जानते हैं कि आखिर कब तक घर में रखें, क्या ट्रीटमेंट दें, घर में कौन सा केयर करें और कब हॉस्पिटल में ले जाएं। तो घर में कब तक रखें? अगर बुखार है 100-101 के करीब बुखार है तो आप घर में रखिए। पैरासीटामॉल आप हर 6 घंटे में दीजिए। अगर बुखार उतर रहा है, आपकी फैमिली में जो भी बीमार है, बच्चा बीमार है, फैमिली कोई सदस्य बीमार है, उल्टियां नहीं आ रही हैं, वो लिक्विड आराम से 3 लीटर 3.5 लीटर ले रहा है, तो उसको लिक्विड पे रखें। हल्का भोजन दें जिससे उल्टियां ना आए, और उसके वाइटल को थोड़ा चेक कर लें। आप अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप घर में रखें, और पूरी तरह से रेस्ट कराना जरूरी है। दोस्तों, रेस्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप डेंगू फीवर में चलते रहेंगे, रेस्टलेस हो गए, तो प्लेटलेट इतना फास्ट फॉल डाउन करेगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे, आप संभल भी नहीं पाएंगे। तो सिर्फ आप अपने जो दैनिक क्रिया है, जो नित्य क्रिया है, यानी लैट्रिन बाथरूम, इसके लिए ही सिर्फ उठिए। बाकी पूरे दिन आप रेस्ट लीजिए, फ्रेश फलों को खाइए, लिक्विड ज्यादा से ज्यादा लीजिए, आप ORS लीजिए, नारियल का पानी लीजिए, नींबू का आप पानी लीजिए। आप हॉस्पिटल में कब एडमिट कर, अगर 101 से ऊपर आपका अगर फीवर है, उल्टियां आ रही हैं या कोई और दिक्कत हो रही है, जैसे पैच, रेड पैच पड़ रहे हैं, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बीपी पल्स ये डाउन हो रहे हैं, सैचुरेशन कम हो रहे हैं, सांस लेने की दिक्कत हो रही है, तो तुरंत आप हॉस्पिटल में भर्ती कर दें। वहां पे ये सारे वाइटल नियमित चेक होंगे, टाइम से चेक होंगे, और जरूरत पड़ेगी अगर प्लेटलेट आप रोज कराते रहें, जांच कराते रहें। इसमें आपको बार बार CBC कराना पड़ेगा, और प्लेटलेट की जांच होने के बाद पता चलेगा कि प्लेटलेट का स्तर क्या है। जरूरत पड़ेगी तो हॉस्पिटल में प्लेटलेट चढ़ा दिया जाएगा, पेशेंट कंट्रोल में हो जाएगा। अगर आप डिले करेंगे, लेट करेंगे, कहीं से ब्लीडिंग हो गई, तो ये दिक्कत का कारण बन जाएगा। आपके मरीज के लिए ये बहुत ही समस्या बन जाएगा। ऐसे में जान जाने के भी खतरे हो सकते हैं। तो फ्लूइड मेंटेन करना, अगर प्लेटलेट बहुत कम है तो उसको मैनेज करना, चढ़ा देना, वाइटल को पूरी तरह से रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना, उस हिसाब से दवाइयों को चलाना, ये बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है? आप सोचते हैं सिर्फ इसमें प्लेटलेट डाउन होता है, नहीं, प्लेटलेट तो डाउन होता ही होता है, और इस प्लेटलेट के डाउन होने से कितने सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिनको कॉम्प्लिकेशंस के रूप में हम कहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, पहला मैंने बताया कि बीपी कम हो सकती है, पल्स कम हो सकता है, सैचुरेशन यानी ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है, और हेमेटोक्रिटिन ब्लड का हो जाना हो सकता है, और पेट में पानी, एसाइटिस का बन जाना हो सकता है, लंग्स में पानी आ सकता है,
हार्ट, जब आपकी पल्स कम होती है ना तो हार्ट में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इनको आपको बचा के रखना है, यानी समय से आपको हॉस्पिटल ले जाना है। और जब तक ऐसी दिक्कतें नहीं होती है आप आराम से अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए वही कि आपको पूरी तरह से अपने मरीज को रेस्ट में रखना है, पूरे तरह से आराम के रूप में रखना, फ्लूइड मेंटेन रखना है। दोस्तों ट्रीटमेंट के रूप में क्या देना चाहिए, जैसा पेशेंट को हो रहा है, यानी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए। वैसे बात करें हम तो इसका कोई बहुत बड़ा ट्रीटमेंट नहीं है, इसका ट्रीटमेंट है फुल रेस्ट दिलाना और फ्लूइड मेंटेन करना। अगर बुखार बहुत तेज आता है उसके साथ और मैंने जैसा प्रॉब्लम बताई वो आता है तो ऐसे में कुछ एंटीबायोटिक्स हम दे देते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेशली या एक्सेक्ट कोई भी एंटीबायोटिक नहीं बनी है, ना ही इसकी जरूरत पड़ती है। पर जो सब साइड कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उनको रोकने के लिए डॉक्सी टैबलेट दे देते हैं, या मोनोसेप टाइप का, इस तरह के बहुत सारे इंजेक्शन है जो दे देते हैं। और साथ में पीसीएम देना बहुत जरूरी है। अगर बुखार ठीक नहीं हो रहा तो ऐसे में आईवी यानी पैरासीटामॉल 100 ml का फ्लूइड चलाना हर 6 घंटे में जरूरी हो जाता है, तो इसको देना चाहिए। दोस्तों मरीज का बचाव आप कर रहे हैं, डाइट का ध्यान रख रहे हैं, आप इसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन क्या भूल रहे हैं इसके साथ, हाँ भूल रहे हैं आप, क्योंकि अगर हमने शुरू में बताया कि आपके घर में एक पेशेंट है, आप खुले में भी उसको रख देंगे, चाहे हॉस्पिटल में रखेंगे घर में रखेंगे, तो दूसरे मच्छर काट के आपको भी संक्रमित कर देंगे। दूसरे चौथे दिन आपके परिवार का कोई व्यक्ति फिर वो डेंगू पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसे में आपको उस मरीज को भी मच्छरदानी लगाना है जो पॉजिटिव है, और अपने को मच्छरदानी लगाना है। आप बहुत सारे ऐसे ओडोमॉस टाइप के क्रीम आते हैं उनको लगा के रखें, मच्छरों से पूरी तरह से आप दूर रहें, और फुल आस्तीन के कपड़े पहने। अपने घर के इर्द गिर्द पानी, दोस्तों लोग कहते हैं गंदे पानी और साफ पानी, दोनों पानी का जमाव ना होने दें, इनको हटा कर रखें। ये सारे आप काम करते हैं या इनका ख्याल रखते हैं तो आप डेंगू से बच सकते हैं। और डाइट तो अपना, लिक्विड तो अपना लेते रहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि 2024-2023 कि जिस तरह से मैंने फर्क बताया कि ऐसे ऐसे डेंगू में फर्क है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, या पूरी बात आपके समझ में आ गई होगी और आप इससे बच सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।